अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टेट ऑफ द यूनियन फॉर ई कॉमर्स। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल। आज हम आपके लिए लेके आए कंटेंट राइटर फिजा ताहिर फ्रॉम टोबा टेक सिंह, पंजाब, पाकिस्तान। एंड टुडे वी विल लर्न फ्रॉम हर एक्सपीरियंसेस, कैसे उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया, उनको कौन कौन सी हर्डल्स अपने जर्नी के अंदर आई, और किन किन फेलियर से गुजर के शी गॉट अ सक्सेस, वी बिकम अ सक्सेसफुल content writer. So first of all, welcome Fiza to the show. Thank you. First of all, I pay special thanks to you and the State of the Union for e-commerce for giving me the opportunity to share my experience. This can be beneficial for our audience. इंशाल्लाह। ओके फिजा, डू शेयर विद अस, आपने अपना जर्नी कैसे स्टार्ट किया, आपको कौन कौन सी हर्डल्स आई, आपकी इंस्पिरेशन कौन थी पूरे जर्नी के अंदर, और हाउ डिड यू गॉट एट दिस लेवल? Sure. I was doing MPhil Physics in University of Agriculture, Faisalabad. I was in search of some earning source, लेकिन due to shortage of time, I was unable to join any academy or school. तो मुझे किसी भी तरह इंडिपेंडेंट होना था। तो मैंने अपनी फ्रेंड से, अपनी फेलो से ई रोजगार का सुना। दिस इज अ प्रोग्राम सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया, एडमिशन लिया इसमें। इस प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट कोर्सेज सिखाए जाते हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल एंड डिजाइनिंग से रिलेटेड। तो मैंने उन्हीं में से एक कोर्स नॉन टेक्निकल में एडमिशन लिया और 3 मंथ का कोर्स है, मैंने वो कोर्स सीखा। और उसके बाद ये कंटेंट राइटिंग मैंने स्टार्ट की। उस कोर्स में भी डिफरेंट चीजें सिखाई जाती हैं, वेब डेवलपमेंट और डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स वगैरह। लेकिन वही, क्योंकि मेरी स्टडीज ऑन गोइंग थी, तो मैं सारी चीजें एट अ टाइम कंटिन्यू नहीं कर सकी। तो कंटेंट राइटिंग का पैशन मेरे लिए मेरे अंदर पहले से था, चीजें एक्सप्लोर करने का, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ वर्ड्स। आप नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, नई चीजें सीखते हैं। तो मैंने इसीलिए फिर कंटेंट राइटिंग को ही थ्रू आउट स्टार्ट किया और इसी मेरी सक्सेस की वजह बनी। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच। ये आपने अपना फाइनेंस अपना संभालने के लिए, जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, आपका सक्सेस जर्नी ये है, मैंने आपकी एक सक्सेस स्टोरी सुनी जिसके अंदर आपका बारे में बताया जा रहा था, यू आर द वन ऑफ द पाकिस्तानी वुमेन्स हु अर्न 1.5 years के पीरियड के अंदर, आई थिंक यू हैव अर्नड अराउंड 7 million, yes, $7,000, yeah, alhamdulillah. Yeah, $7,000 per annum in 1.5 year period, माशाल्लाह। सो आपको इस सारे जर्नी के अंदर आपको बहुत सारी हर्डल्स भी आई होंगी। वो क्या ऐसी 3 मिस्टेक्स हैं जो आप शेयर करना चाहेंगी कि जो आपने अपने वेंचर के अंदर की, और आप उन्हें चाहती हैं कि जो आने वाले हमारे यंगस्टर्स हैं वो अपने वेंचर्स के अंदर उसको अवॉइड कर सकें? व्हाट आर दोज 3? ऐसा कोई मिस्टेक्स नहीं थी, लेकिन मुझे ये लगा जो मिस्टेक मुझे नहीं करनी चाहिए थी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, जो मेरी सक्सेस थोड़ी लेट हो गई, लेकिन दैट कैन बी बेटर इन एनी वे। तो मेरा ये था, जब मैंने काम स्टार्ट किया, मेरे पास बर्डन बहुत ज्यादा हो गया था। एक यूएस कंपनी ने हायर कर लिया। मैं डिफरेंट फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे भी, फाइवर, अपवर्क वगैरह पे भी काम कर रही थी, लेकिन मुझे एक कंपनी ने डायरेक्ट हायर कर लिया, तो मेरे पास काम का बर्डन बहुत ज्यादा हो गया। तो मुझे कंपनी को डिनाई करना पड़ा। तो यही मेरी मिस्टेक थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत देर बाद ये रियलाइज हुआ कि मैं ये टीम बिल्ड कर लूं। इस तरह ये एक चीज, ज्यादा लोग इसमें इंगेज भी हो जाते हैं और ज्यादा लोगों में ये सर्कुलेट हो जाती है, हमारी सोसाइटी एक अच्छे लेवल की तरफ ग्रो करना शुरू कर देती है। तो मेरी मिस्टेक यही थी कि मैंने बहुत टाइम पहले ये क्यों नहीं कर लिया, मैं ज्यादा लोगों को इसमें इंगेज कर लेती। तो बस यही मिस्टेक थी मेरी। चले, माशाल्लाह। तो ऐसी है, अगर कोई लोग ऐसे आप सीखते हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप ज्यादा लोगों को अपने साथ इंगेज करें, ज्यादा लोगों को सिखाएं, ताकि हमारी सोसाइटी जो है वो डेवलप हो जाए। हाँ, जबरदस्त, माशाल्लाह। अब इतने इस पूरी कन्वर्सेशन के अंदर 2 चीज आपने बहुत अच्छी की थी। एक तो टीम बिल्ड करें, अपने साथ वालों को अपना नॉलेज दें। पाकिस्तान के अंदर आपने भी देखा होगा फिजा कि पाकिस्तान के अंदर ना लोग अपना नॉलेज आगे देना नहीं चाहते कि भाई मैंने अगर कमा ली है तो ये भी कमा लेगा। तो ये चीज जो है ये अवॉइड करनी चाहिए। और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सुन के। दूसरा ये कि अपॉर्चुनिटीज हर किसी के पास चल के नहीं आती, माशाल्लाह आपके पास आई और यू हैव लर्नड अ वेरी गुड लेसन आउट ऑफ इट, कि अपॉर्चुनिटीज को कभी ना भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इफ यू कांट डू इट अलोन, हायर अ टीम एंड वर्क टुगेदर।
जबरदस्त, जी माशाल्लाह, जी। जबरदस्त, आई रियली लव इट। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको इस पूरे जर्नी के अंदर बहुत सारे आपको हर्डल्स फेस हुए होंगे, ठीक है, और आपको क्या ऐसी टिप्स देना चाहेंगी पूरे एक्सपीरियंस के थ्रू, अब जो कंटेंट राइटर्स हैं, कि वो अपने कंटेंट राइटिंग के बिजनेस के अंदर अभी इम्प्लीमेंट करें और अपने बिजनेसेस को 2x वो ग्रो कर सकते हैं? ओके, कभी आपको अपने फ्रीलांस कैरियर में कोई इश्यू ऐसे आते हैं कि आपका क्लाइंट्स आपसे सैटिस्फाई नहीं हो रहे, तो आप हम्म, उनसे पेमेंट मत लें। आप डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि क्लाइंट आपकी क्वालिटी से ओके नहीं है, वो सैटिस्फाई नहीं है, तो आप क्लाइंट से कहें ओके आप मुझे पेमेंट मत दें। तो हम्म, इससे भी आपकी जो फ्रीलांस करियर है वो अच्छा ग्रो करता है, कि आपकी जबरदस्त। रिलायबिलिटी मार्केट में डिमांड और रिलायबिलिटी अच्छी हो जाती है। जबरदस्त। और उसके अलावा और 2 टिप्स आप क्या देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? 2 टिप्स यही है, वही मेरी, कि आप जितना ज़्यादा लोगों को अपने साथ एंगेज कर सकें, हम्म, एक टीम में आप जितना ग्रो कर सकते हैं, उतनी आपको ज़्यादा सक्सेस मिलती है, बजाय इसके कि आप अकेले काम करते रहें और ये कहें कि मैं अकेला ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊँगा और ज़्यादा लोगों को एंगेज करूँगा तो हम्म। मेरी अर्निंग में मसला आ सकता है या मेरी अर्निंग कम हो सकती है। ऐसा नहीं होता, आपकी अपनी अर्निंग भी ज़्यादा होती है और आपकी सोसाइटी भी उसमें ज़्यादा डेवलप कर जाती है। जबरदस्त, माशाल्लाह, ये एक बड़ा फियर फैक्टर आपने शेयर कर दिया। अच्छा, तीसरा आप क्या टिप देना चाहेंगे? 2 हो गई, इसके अलावा तीसरी टिप आप क्या देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? आपके पास जो भी नॉ आपके पास जो भी नॉलेज है, आप दूसरों के साथ शेयर करें और आप अपना किसी का हक नहीं मारें। आप हम्म, दूसरों के मुश्किलें आसान करते चले जाते हैं, तो आपके रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। तो यही है, हम्म, अगर कोई आपके अंडर काम कर रहा है, आफ्टर दैट आपने कोई टीम बना ली है, आप किसी से काम करवा रहे हैं, तो आप उनकी पाई भी ना रखें। अगर आप हम्म। ऐसा करते हैं, तो आपको कहीं न कहीं फिर उसका चुकाना पड़ जाता है। एब्सोल्युटली, दुनिया फानी है। जो किया, जो बोओगे वो काटोगे। एब्सोल्युटली, माशाल्लाह, जबरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और दूसरी जो इन्होंने टीम बिल्डिंग के ऊपर बात की, मैं भी इसके ऊपर आपके अपने व्यूज देते हैं। टीम वहां पे बिल्ड करें जहां पे आपकी नीड हो। जैसे कि फिजा के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यूएस कंपनी ने उन्हें डायरेक्ट हायर कर लिया, एंड शी हैड अ लॉट ऑफ बर्डन, वो अकेले नहीं कर पा रही थी। इसी तरह जहां पे आपको नीड हो वहां पे टीम बिल्ड होती है। लेकिन बिल्कुल, आप अगर कहें कि मुझे स्टार्ट से टीम बिल्ड करके करना चाहें, तो इस पे मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये कि भाई, स्टार्ट के अंदर आप पहले खुद अकेले चलें, पहले अपने जो एग्ज़ैक्टली, छिलके हैं वो उतारें, तो फिर अंदर से बिल्कुल, दाने निकलेंगे, ठीक है। जबरदस्त, माशाल्लाह, बिल्कुल। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो ये थी भी हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स, और ये थी हर्डल्स जो फिजा ने हमारे साथ शेयर की। अच्छा फिजा, जो ऑलरेडी कंटेंट राइटिंग नहीं कर रहे बच्चे यूनिवर्सिटीज के, बिकॉज आप भी टोबा टेक्सिंग से, एंड आई एम पर्सनली फ्रॉम टोबा टेक्सिंग एज वेल, और टोबा टेक्सिंग के मैंने पर्सनली बहुत सारे यूथ को देखा है। यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, वो एक्सक्यूज करते हैं कि हम जॉब नहीं मिलेगी हमें, चले हम जॉब नहीं करते, हम बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस कैसे करें, वो इस चीज के लिए परेशान। जो लड़कियां हैं वो कहती हैं कि भाई, हमारे लिए बेरोजगारी है, हमारे लिए कुछ नहीं, सिर्फ घर के काम है, इतना पढ़ के भी कुछ नहीं है। सो आप उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो कंटेंट राइटिंग के अंदर वो कैसे आ सकती हैं, कैसे वो अपना वेंचर स्टार्ट कर सकती हैं, और कैसे वो अपने आप अपना सेल्फ कैरियर खुद बिल्ड कर सकती हैं? ओके, पहले अगर टोबा टेक्सिंग को लेके मैं थोड़ी-सी बात कर लूँ, तो थोड़ा अंडर डेवलपमेंट सिटी है हमारा। ऑब्वियसली यहाँ पे इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ और इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि ऑफ़िसेज़ में या डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में जैसे दूसरे सिटीज़ में होता है, फैसलाबाद, लाहौर में आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही है, आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और हम्म, खुद अपना सेटअप स्टार्ट करें। और ज़रूरी नहीं है, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली हुई तो आप कोई अर्निंग नहीं कर सकते। टैलेंट हर किसी के पास है, आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूट में जाके ही आपने ट्रेनिंग लेनी है। यूट्यूब पे या डिफरेंट ऑनलाइन हाँ, प्लेटफ़ॉर्म ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको, आप कहीं से भी सीखें, अपनी स्किल्स को पॉलिश करके अपनी एबिलिटीज़ को एनहांस करें और आप इसको अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। डज़न्ट मैटर आपकी किसी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे प्रोफाइल नहीं है, आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, आप डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट करें, फेसबुक के एब्सोल्युटली, थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाएँ और आपको टन्स ऑफ डॉलर्स आना शुरू हो जाएँगे। एब्सोल्युटली। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये सिर्फ टोबा टेक्सिंग के लिए नहीं है,
ये पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये इशू है, हर बच्चे को यही मसला होता है। एब्सोल्युटली। मैंने टोबा टिक्सिंग को लेकर इसलिए बात की है कि अगर हम कहते हैं यहाँ पे इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है तो आप ऑन लेकिन देखें, आप हमारे सामने एक मिसाल बैठी हैं, आप टोबा टेक्सिंग से हैं और आप यू आर अर्निंग टन्स ऑफ डॉलर माशाल्लाह, सिटिंग इन पाकिस्तान, आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ रहा, जबरदस्त माशाल्लाह, यू आर द इंस्पिरेशन माशाल्लाह। अच्छा, तो आप कंटेंट राइटर्स के ऊपर बात कर लें, जैसे आपने कहा कि आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, मैं इस पर स्पेसिफिकली कंटेंट राइटिंग के ऊपर आता हूँ कि एक लड़की कंटेंट राइटिंग सीख लेती है एंड नाउ सबसे बड़ा मसला ये आता है कि भाई मैं कंटेंट राइटिंग तो सीख ली, चले मैं फाइवर पे भी चले जाती हूँ, मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रहे, ठीक है, मुझे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, डायरेक्ट हंटिंग उसको आती नहीं, हम जस्ट गिविंग यू अ सिनेरियो, ठीक है। सो वो क्या एक ऐसा वेंचर कर सकती हैं कि वो अपना सेल्फ कैरियर खुद बिल्ड कर सकती हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट करना चाहेंगे? वो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ले, अपनी ब्लॉग अपना अपना ब्लॉग स्टार्ट करें, अपनी वेबसाइट स्टार्ट करें, उसके थ्रू हाँ। अर्निंग कर सकती हैं। वही मैंने बताया, अगर आपको क्योंकि डिफरेंट फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे जाके अपने बंदे को अपनी जगह बनाना मुश्किल हो जाता है, तो वो डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग करना स्टार्ट करें, लिंक्डइन के थ्रू करें। लिंक्डइन से बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, रिलायबल मिलते हैं, उस पर स्कैमिंग का इशू नहीं होता। तो आपको डायरेक्ट क्लाइंट डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे आप जाते हैं तो 20% वो डिडक्शन भी हो जाती है। अगर आपको $5 का ऑर्डर आ रहा है तो आपको $4 मिलेंगे। तो अगर आपकी बिल्कुल डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ डीलिंग्स चल रही है तो वो डिडक्शन भी नहीं होती। बिल्कुल, जबरदस्त माशाल्लाह, जस्ट लव इट, जबरदस्त। अपनी ब्लॉगिंग शुरू करें, अपने वेंचर्स करें। पर्सनली आई एम शेयरिंग फिजा की, आई डोंट नो बट मेरे अपने ब्लॉग्स मार्केट के अंदर चल रहे हैं एंड इट्स अ गुड थिंग टू डू अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है। अच्छा, जबरदस्त। अब अगर आपको मैं यहाँ पे मैं भी एक टिप देना चाहूंगा फिजा के साथ कि अगर आपको कंटेंट राइटिंग के अंदर वेबसाइट नहीं बनानी आती, किसी अपने दोस्त के साथ, अपनी क्लास फेलो के साथ या अपने किसी अराउंड सर्कल के साथ जिस बंदे को वेबसाइट डेवलपमेंट आती है उसके साथ आप पार्टनरशिप कर लें, या फिर उस बंदे के साथ आप उसको हायर करके उससे अपना काम करवा के अपनी वेबसाइट बना के आपको जस्ट कंटेंट पब्लिश करना है और उसकी एसईओ होती है, अगर एसईओ के ऊपर आप ये काम करना है उसके लिए आप एक और पार्टनर हायर कर लें, आपको ज्यादा शेयर्स डिवाइड नहीं करने पड़ेंगे बिकॉज ज्यादा काम आपका है। एम आई राइट फिजा? एग्जैक्टली, या राइट। बिल्कुल, जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, फिजा बेसिकली जो जी जी डिपेंडेंट है अर्निंग के लिए ब्लॉगिंग के थ्रू भी, वो आप अच्छा क्वालिटी कंटेंट है, जितनी आप क्वालिटी बिल्कुल, कंटेंट की अच्छी देते हैं उससे आपकी वो रैंकिंग भी अच्छी होती है और आपको अर्निंग भी इस लिहाज से भी अच्छी आती है ड्यू जबरदस्त टू माशाल्लाह। ऑर्गेनिक ट्रैफिक। बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्गेनिक, क्योंकि कंटेंट इज द किंग। कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो लोग कैसे पढ़ेंगे, लोग एंगेज ही नहीं होंगे, तो अगर एंगेज नहीं होंगे तो आप कैसे काम करोगे? जबरदस्त माशाल्लाह। इफ यू ऐड वैल्यू टू सम अदर पर्सन लाइफ, उसकी जिंदगी के अंदर आप एक वैल्यू ऐड कर दें, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ा दें, तो आपका भी फायदा। इस्लाम के अंदर ये डायरेक्टली हमें कहा जाता है, क्यों फिजा, कि अगर आप लोगों की मदद करेंगे तो रिटर्न में आपको मिलना ही मिलना है। एम आई राइट? बिल्कुल, एग्जैक्टली। बिल्कुल, जितना जबरदस्त। हम, वही मैंने बताया, किसी की जितनी हम हेल्प करते हैं हमारी मुश्किलें भी आसान होती चली जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, जबरदस्त। अच्छा चले, अभी जो लोग आपको देख रहे हैं, हाउ कैन दे सपोर्ट यू फिजा? आई डोंट नीड एनी पर्सनल सपोर्ट, नीदर आई नीड सपोर्ट फॉर माय पर्सनल ब्लॉग। बस मुझे जो सपोर्ट चाहिए वो अपनी सोसाइटी के लिए या मेरे लिए भी वो यही सपोर्ट होगी। आप इस डिजिटल वर्ल्ड में आए, आप डिफरेंट स्किल्स सीखें, लर्निंग और अर्निंग करें ऑनलाइन, और डिफरेंट लोगों को अपने साथ इंगेज करें। हमारी सोसाइटी ग्रो करेगी, हमारी प्राउड नेशन बनेगी, तो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा ऑब्वियसली। बिल्कुल तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी ऑडियंस है हमारी, वो ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज की तरफ आए, ये सीखें, ब्लॉगिंग सीखें, डिफरेंट स्किल्स सीखें, फ्रीलांसिंग सीखें, और जो नहीं सीख पा रहे उनको अपने साथ इंगेज करें, प्रैक्टिस करें उनके साथ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल वर्ल्ड में लेके आए। जबरदस्त माशाल्लाह, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। ओके फिजा, यहाँ पे व्हेन आई एम नॉट देयर, व्हाट विल यू से अबाउट स्टेट ऑफ द यूनियन फॉर ई कॉमर्स? State of the Union for e-commerce providing platform for inspiration, for motivation. Uh, it should keep up the good work. Good थैंक luck यू for सो मच, future. थैंक यू सो मच। ओके, व्हाट विल यू से एज द फाइनल वर्ड? The final word, everyone should be independent.
हम हर शुरू से अपने नर्सरी से लेके अपने ग्रेजुएशन तक या व्हाट एवर क्वालिफिकेशन हम अपने पेरेंट्स पे रिलाई कर रहे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल। टाइम हमें उन्हें हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाए, हम भी उन्हें कमा कर दिखाएं। तो यही है कि आप इसकी जल्दी और फौरन अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो इसी पे कि आप डिफरेंट स्किल्स सीखें और आप अपनी सोसाइटी में भी उसको सर्कुलेट करें, अपने फेलोज को अपने साथ इंगेज करें और एक अच्छी नेशन होने का सबूत दें। Thank you so much, Fiza, for coming to the show and sharing your life experiences with us. Personally, मैंने और काफी कुछ सीखा। जी जी बोलिए। Thank you. Here's my open offer for all of you. I know what I am saying. These are not just words. कि मैं all time available हूँ, जो भी मुझे सुन रहे हैं, they can contact me through LinkedIn. अगर उन्हें किसी चीज में ब्लॉगिंग में हेल्प चाहिए, कंटेंट राइटिंग में हेल्प चाहिए, अपना करियर एज अ कंटेंट राइटर कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, I'm 24/7 available. They can contact me. इंशाल्लाह नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका जो लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक है वो भी ड्रॉप कर दूंगा, आप इनसे डायरेक्टली जाके कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके और आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीख के। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।